हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे बच्चों, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आप बेटर है कि आप लोग अच्छे से मेहनत लगा के, दिल लगा के मेहनत कीजिए और उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन आप फोकस होकर पढ़ाई करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज हम लोगों ने प्रोडाटा का फिर एक क्लासेस करते हैं। लास्ट क्लास हमने प्रोडाटा का भी सम्स किया था, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए एक नया सम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बता दूं प्रोडाटा एक्चुअली में क्या होता है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, जस्ट आपको शॉर्ट एक रिकैप के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू किया था, बच्चों 1 लाख शेयर। मान लो 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया। अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए, 1,50,000 शेयर के लिए, तो आप सभी को पता है कि कंपनी इशू तो 1 लाख शेयर ही कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन आपके पास आ गए 1,50,000 शेयर के लिए, तो कंपनी कभी भी 1,50,000 शेयर तो नहीं दे सकती, बिकॉज कंपनी ने इशू ही किए हैं कितने, 1 लाख शेयर। आए बच्चों समझ में? सॉरी। अब यहां में समझना है कि कंपनी को तो मैक्सिमम लिमिट है कि वो 1 लाख शेयर ही दे सकती है, बट कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 1,50,000 शेयर के लिए। अब इसको प्रोराटा में किस तरह से एडजस्ट करेगी? अब देखो होगा क्या बच्चों, जैसे मान लो कंपनी ने डिसाइड किया 1,50,000 शेयर है, हम क्या करेंगे, 10,000 शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं देंगे। तो अगर 10,000 शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं दिया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। आए बच्चों समझ में? अब देखो बच्चों, आपके पास बचा कितना शेयर, 1,40,000 शेयर, ये हमारे पास बच गया, जो कंपनी ने अभी तक, कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा 1,40,000 शेयर पे आया है। अब कंपनी क्या करेगी, इन 1,40,000 शेयर होल्डर को कितने शेयर दे सकती है, तो इसको कहा जाएगा 1 लाख शेयर दे सकती है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि 1,40,000 1,40,000 शेयर होल्डर शेयर के लिए बदले में कंपनी उन्हें कितने शेयर अलॉट कर रही है, 1 लाख शेयर दे रही है। मतलब कि 1,40,000 के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, कंपनी उन्हें 1 लाख शेयर ही दे रही है। बाकी जो एक्स्ट्रा शेयर के पैसे होंगे, कंपनी उसे क्या करेगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी, चाहे अलॉटमेंट में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपको बताया, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डिटेल में किया था। तो चलिए अभी हम लोग वापस एक सम है जो हम आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, हैप्पी गारमेंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, कंपनी ने 1 लाख शेयर के लिए इशू किया है ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। 3 रुपए प्रीमियम है, विच इज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन में 5 रुपया दिख रहा है आपको, अलॉटमेंट में 4 रुपए, फर्स्ट और फाइनल कॉल में 4 रुपए यहाँ पे दिख रहा है, राइट बच्चों। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,50,000 शेयर। कंपनी ने इशू किया था 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन कंपनी के पास कितने आ गए हैं, 1,50,000 शेयर के पैसे आ गए हैं। नाउ एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड। अब कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, 10,000 शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं दिया और उनके पैसे कंपनी ने वापस कर दिए, राइट। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। अब बाकी जो शेयर होल्डर बच जाएंगे, उन्हें प्रोराटा में शेयर अलॉट किया जाएगा। All the calls were made and duly received except the allotment and first and final call from Vises who was allotted 300 share। मतलब यहाँ पे एक बंदा है विशेष, जिसको 300 शेयर दिए गए थे, उसने क्या किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल को फेल कर दिया। His shares were forfeited and company reissued his share at ₹8 per share। अब चलिए बच्चों, इसी को हम लोग सम्स करते हैं एंड सी हाउ टू डू इट। अब हमें मालूम है कंपनी के एक शेयर का दाम कितना है बच्चों, 10 रुपीज एक शेयर का दाम है। कंपनी 3 रुपए प्रीमियम में दे रही है, मतलब 13 रुपए कंपनी के टोटल शेयर के दाम हो गए, राइट। अब इसको कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट में ले रही है बच्चों, 3 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। तो यहां पे हमने एक 3 इंस्टॉलमेंट लिखा, यहां पे हमने लिखा एप्लीकेशन, यहां लिखा अलॉटमेंट, और यहां पे हमने लिख दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। एप्लीकेशन में कितने शेयर हैं बच्चों,
₹5 करके कंपनी लेगी, अलॉटमेंट में ₹4 और फर्स्ट और फाइनल कॉल में ₹4 करके ले रही है। तो आप अगर इसको देखोगे 5 + 4 9, 9 + 4 13, ₹13 कंपनी इस तरह से अपने शेयर होल्डर से लेगी। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे। कंपनी ने इशू किए थे बच्चों 1 लाख शेयर, तो यहां पे हमने लिख लिया। और कंपनी ने आप इशू किए थे 1 लाख और एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 1,50,000 शेयर के लिए कंपनी के पास पैसे आए हैं, राइट। मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर अप्लाई कर दिया और जिससे कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए कितने शेयर के लिए, 1,50,000 शेयर के लिए। तो भाई सबको पता चला कंपनी शेयर इशू कर रही है, अच्छी कंपनी है, तो सभी लोग खरीदना चाह रहे थे, राइट। और कोई तो एक दूसरे से पूछ के खरीदता नहीं, पब्लिक कोई आपके इंडिया में ही कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई बेंगलोर से, अलग अलग जगह से शेयर होल्डर ने, लोगों ने, पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पे कंपनी के पास 1 लाख के बदले में 1.5 लाख शेयर के पैसे आ गए हैं। अब कंपनी तो 1.5 लाख शेयर दे नहीं सकती बच्चों, तो कंपनी क्या करेगी, सिर्फ 1 लाख शेयर होल्डर को ही दे सकती है, बिकॉज कंपनी ने इशू कितना किया है, 1 लाख शेयर, राइट बच्चों। तो चलिए इसको थोड़ा सा सीखते हैं। यहां पे जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना, यहां पे मैंने लिखा बच्चों शेयर, मैंने यहां पे लिखा शेयर और यहां पे मैंने लिखा अमाउंट। सबसे पहले हमने लिखा अप्लाइड। कंपनी के पास कितने शेयर के एप्लीकेशन आए हैं, 1,50,000 शेयर के एप्लीकेशन आए हैं, आपको दिख ही रहा होगा। और जब कंपनी को एप्लीकेशन में पैसे मिले होंगे तो ₹5, और इसमें ₹5 के अंदर प्रीमियम बोला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों कि इस ₹5 के अंदर में प्रीमियम अमाउंट हमारा कितना है, ₹3, और बाकी जो ₹2 नॉमिनल वैल्यू है वो हमारे कैपिटल में जाएगा, और उसको हमने यहाँ पे ₹2 लिख दिया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर। एप्लीकेशन कंपनी के पास आए 1,50,000 शेयर, ₹5 करके सारे पब्लिक ने भेजा होगा, तो ये आपके पास कितने आ गए, 7,50,000 रुपीज कंपनी के पास पैसे आ गए हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी ने इशू कितने किए थे पहले वो हम कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। कंपनी ने इशू किए थे 1 लाख शेयर, तो पहले हम यहाँ पे 1 लाख शेयर लेते हैं, इनटू ₹5 करके तो 5 लाख हो गया। तो आपने जितना इशू किया ना पहले उसको हटा दो। अब देखो यहाँ पे 50,000 शेयर का पैसा अभी भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना बच्चों। और इसके अमाउंट कितने हो गए, 2,50,000 रुपीज, आप सभी को दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने इशू किया था 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आ गए 1,50,000 शेयर के, तो 1,50,000 इंटू 5 करोगे तो 7,50,000 आ गया। कंपनी तो इशू कर रही है सिर्फ 1 लाख रुपए, तो एप्लीकेशन के पैसे जो एप्लीकेशन में यूज होंगे 1 लाख शेयर के ही होंगे, तो 1 लाख इंटू 5 करोगे तो आप कितने आएंगे, 5 लाख रुपीज आएंगे। अब बताओ कंपनी के पास कितने अभी भी एक्स्ट्रा शेयर पड़े हुए हैं, 50,000, और उसके अमाउंट कितने हैं, 2,50,000। यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों। अब इसमें से हमें क्या करना है, कंपनी जितने शेयर को रिफंड कर रही है पहले उनको वापस कर देते हैं। तो यहां पे हमने लिखा रिफंड, राइट बच्चों, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं रिफंड। कंपनी 10,000 शेयर होल्डर को कोई भी शेयर नहीं देगी, मतलब 10,000 एप्लीकेंट को जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें एक भी शेयर नहीं देगी। तो उनके ₹5 करके कंपनी ने लिया था, तो अब बोलेगी भाई, कंपनी बोलेगी अपना ₹5 करके जो आपने 10,000 शेयर का में पैसे भेजे थे आप अपना वापस ले लो। तो कंपनी 10,000 इंटू 5 रुपीज करके 50,000 रुपीज उन्हें वापस कर देगी, राइट बच्चों। तो आपके पास बताओ कंपनी के पास अभी भी कितने रुपए बच गए हैं, 2 लाख रुपए बच गए हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस नाउ, वेरी गुड। अब ये 2 लाख रुपए जो कंपनी के पास बचे हैं बच्चों, अब आप देख भी सकते हो ये 40,000 शेयर के पैसे बचे हैं, राइट। अभी हमने दिखाया समझाया था ना कि कंपनी ने किस तरह से, जैसे मैंने कहा कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए 1,50,000 शेयर के लिए, कंपनी ने 10,000 शेयर होल्डर को रिफंड कर दिया, राइट। तो बचे कितने बच्चों, 1,40,000 शेयर होल्डर के पैसे, शेयर के पैसे बचे। कंपनी इसमें से 1 लाख शेयर तो दे ही रही है, इशू की थी तो वो हट जाएगा, तो बचा कितना एक्स्ट्रा आपके पास, 40,000 शेयर का पैसा अभी भी कंपनी के पास एक्स्ट्रा बच गया है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड।
तो ये जो 40,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा बचा है कंपनी के बाद, ये कंपनी रिफंड नहीं कर रही बच्चों, इसे क्या करेगी, आने वाले नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी। राइट बच्चों, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे आप करोगे। अब कंपनी के पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ना 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब ये 2 लाख रुपए कंपनी एडजस्ट करेगी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, और एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है कितना बच्चा, 4 रुपए है। तो इस 4 रुपए है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है, तो इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। मतलब कंपनी को पहले से ही शेयर होल्डर जिनको शेयर दे रही है कंपनी, उनके 2 लाख रुपए कंपनी के पास पड़े हुए हैं, तो कंपनी उनसे क्या बोलेगी, देखो भाई ये 2 लाख रुपए मैं आपको वापस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2 महीने बाद आपको वैसे भी हमें पैसे देने होंगे, तो मैं ये पैसे आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। मतलब जितना भी आपका पैसा मैं रख रहा हूं, उसके एक्स्ट्रा जो आपको देना पड़ेगा आप वही दीजिएगा, बाकी जो पैसे मेरे पास है मैं उसे एडजस्ट कर लूंगा। ओके, तो इसको हम लोग ये समझते हैं बच्चा कि ये अमाउंट एडजस्ट, मैं बोल सकता हूं ये अमाउंट एडजस्ट होगा, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, ये पैसे अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट हो जाएंगे। राइट बच्चों, तो हम एक चीज और यहां पे सीखेंगे, एडजस्टमेंट पर शेयर निकालने का। एडजस्टमेंट पर शेयर निकालेंगे बच्चों, मतलब एक शेयर में कितने रुपए करके एडजस्ट होंगे, तो हमें आसान हो जाएगा। तो देखो कंपनी को एडजस्ट करने हैं 2 लाख रुपए, ध्यान से देखिएगा आप बच्चों, ठीक है ना। कंपनी ने इन 2 लाख वाले शेयर जिनका भी पैसा पड़ा हुआ है, उन्हें कंपनी ने कितने दिए थे, ऑब्वियसली 1 लाख शेयर ही दिया है। राइट, क्योंकि कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है उतने ही पे रहेगा, है ना। तो ये 1 लाख शेयर कंपनी ने इन्हें दिए हैं, जितने भी इशूड कैपिटल रहेंगे, जितना उन्हें दिया गया है 1 लाख शेयर में आप डिवाइड कर दोगे, तो बताओ कितने रुपए एक शेयर पे पड़े हुए हैं, 2 रुपीस पर शेयर पड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर पास। मतलब कोई भी बंदा इस यहाँ पे अगर होगा जिसे शेयर दिया गया है, तो जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा बच्चों, तो 2 रुपए उसे एडजस्ट कर दिए जाएंगे। मतलब अगर उसके अलॉटमेंट में 4 रुपए देने हैं, तो उसका 4 रुपए में कितना रुपए जमा है कंपनी के पास, 2 रुपए, तो उसे अलॉटमेंट में देना कितना पड़ेगा, सिर्फ 2 रुपए देने पड़ेंगे एक शेयर पे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड हियर। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे दिया हुआ बच्चा कि एक विशेष नाम का बंदा है जिसके पास 300 शेयर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके पास कितने शेयर है, विशेष के पास 300 शेयर है, आपको दिख रहा होगा ना। उसने क्या किया, एप्लीकेशन तो दिया, बट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल फेल कर दिया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल नाउ। उसने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे दिए, बट अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे पाया। हो सकता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से उसके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया और वो आगे का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा है। बट कंपनी को तो अभी पता नहीं है, कंपनी सोचेगी अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, तो हो सकता है फर्स्ट कॉल के टाइम में दे दे। तो कंपनी को अलॉटमेंट में कितने लेने थे, 4 रुपए। विशेष के पास कितने शेयर थे, 3 शेयर। राइट बच्चों, तो क्या वो पूरे 4 रुपए वो कंपनी को फेल करेगा, नहीं, क्योंकि उसे 300 शेयर पे 4 रुपए देने थे, बट उसके कितने रुपए जमा है कंपनी के पास, 2 रुपए पहले से ही जमा है। तो अगर वो फेल भी करता है तो सिर्फ 2 रुपीस फेल कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ध्यान देना, इसको मैंने 2 पार्ट में, यहाँ पे 2 रुपया कर दिया और यहाँ पे 2 रुपया कर दिया। मतलब अगर वो फेल भी करता है, अगर उसने नहीं भी दिया, तो आप देख रहे हो उसने दिया तो नहीं है, बट कंपनी को फिर भी उससे कितने रुपए मिले, 2 रुपए मिले हुए हैं। अब लेकिन क्या ये 2 रुपया फेल हुआ, हाँ, ये कंपनी को पैसे नहीं मिले, बिकॉज वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया। क्या उसने फर्स्ट कॉल दिया, नहीं, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो ये भी फेल हो गया। राइट बच्चों, अब कंपनी ने जब फाइनल कॉल तक देख लिया, उस बंदे ने पैसे नहीं दिए कंपनी को, तो कंपनी एट द एंड क्या करेगी, उसे भाई अब शेयर होल्डर बना के रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो पैसे दे नहीं रहा है कंपनी को। तो कंपनी क्या करेगी, उसे अपने शेयर होल्डर्स के लिस्ट से कैंसिल करेगी, जिसे हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर को बच्चों फॉरफीट कर देगी। अब कंपनी के पास कितने शेयर फ्री हो गए, 300 शेयर। तो कंपनी ने क्या किया, इस फॉरफीचर के बाद कंपनी ने इसी शेयर को री इशू कर दिया, पूरे के पूरे शेयर को री इशू कर दिया। कितने रुपए करके बच्चों, 8 रुपए करके री इशू कर दिया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, क्लियर बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां तक आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, फिर आगे का वर्किंग हम करेंगे, पहले आपको यहां तक दिखा दें। अब देखो यहाँ से एप्लीकेशन का तो काम खत्म हो गया, अब हम आएंगे अलॉटमेंट में, लेकिन उससे पहले मैं एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं।
देखो बच्चों इसको ध्यान से देखना, कंपनी को यहां पे पैसे मिले, राइट, ध्यान दोगे आप। कंपनी एप्लीकेशन में जब हम लोग करते हैं बच्चों, ध्यान देना, एक चीज और मैंने बार बार बताता हूं कि एप्लीकेशन में हमें कितने एंट्री माननी है, 2। अलॉटमेंट में कितनी एंट्री माननी है, 2। फर्स्ट और फाइनल कॉल में एंट्री 2 होगी। फॉर फीचर के लिए 1 एंट्री, रीइश्यू के लिए 1 एंट्री, और इसके बाद एक और एंट्री जब भी रीइश्यू फॉर फीचर रहेगा तो एक एंट्री और बनेगी कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, और उसकी एंट्री बनेगी 1। तो हमें याद रखना है बच्चा, एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 एंट्री, फॉर फीचर की 1 एंट्री, रीइश्यू की एंट्री एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की 1 एंट्री होगी, राइट बच्चों। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में जब बात करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो कंपनी के पास कितने शेयर के पैसे आए बच्चों, 1,50,000 शेयर पे कितने रुपए आए, एप्लीकेशन में 5 रुपए आए, तो आप यहाँ पे 5 रुपए ही लिखोगे, राइट बच्चों। तो कंपनी के पास कितने रुपए एग्जैक्टली आ रहे हैं, 7,50,000 आ रहे हैं, राइट बच्चों। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी को 7,50,000 रुपए एप्लीकेशन में आए हैं, राइट। यहाँ पे हमने देखा था ना, एप्लीकेशन अप्लाइड था 1,50,000 शेयर पे 5 रुपए करके 7,50,000 आया, राइट। अब ये शेयर एप्लीकेशन से कंपनी के पास पैसे आ गए, अब इसका ट्रांसफर दूसरा एंट्री हो गई, ये पहली एंट्री हो गई, राइट बच्चों। हमने कहा 2 एंट्री होती है एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखोगे आप, प्रीमियम भी लिखोगे बच्चों, क्योंकि यार कंपनी ने क्या किया, प्रीमियम में इशू किया है, तो यहाँ पे प्रीमियम वर्ड भी हमें लिखना जरूरी है, राइट बच्चों। और यहाँ पे हम टू बैंक भी लिखेंगे, अभी दिखाएंगे क्यों, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये क्यों लिख रहे हैं, देखो अभी ध्यान देगा, आप सब कुछ यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, यू कैन रिलेट योरसेल्फ बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के पास कितने शेयर के पैसे आए थे, 1,50,000 शेयर, तो यहाँ पे जो आपने क्रेडिट किया वही हमें यहाँ पे डेबिट करना है। तो 1,50,000 शेयर पे कितने रुपए करके आए थे बच्चों, 5 रुपए करके, तो यहाँ पे आपने लिखा 5 रुपीज, 1,50,000 शेयर इंटू 5 करके 7,50,000 रुपीज यहाँ पे कंपनी को मिला था, राइट बच्चों। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट हियर। इस 1,50,000 में कंपनी ने इशू कितना किया था, 1,00,000 शेयर, तो 1,00,000 शेयर का ही पैसा हमारे कैपिटल में जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1,00,000 इंटू 5 रुपए, सॉरी 5 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बार बार ये बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे देख लोगे, इस 5 रुपए में कैपिटल में कितना जाएगा, 2 रुपए, और प्रीमियम में जाएगा 3 रुपए, तो यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल में आप 2 रुपए ट्रांसफर करोगे, और इसी 1,00,000 शेयर पे आपके 3 रुपए जो हैं वो प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां पे समझ आया बच्चों, क्लियर। और यहां पे हमने देखा ये तो पार्ट हो गया, अब यहाँ पे कंपनी ने 10,000 शेयर का 5 रुपए करके 50,000 रिफंड कर दिया, तो यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं 10,000 शेयर के कितने रुपए बेटा, 5 रुपए करके, देखो 50,000 आपके रिफंड हो जाएंगे। आया समझ में कि नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद रिफंड के बाद में हमने देखा कि अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अब इसके बाद जो पैसे बचे हो कहां एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। कितने शेयर के पैसे हैं, 40,000, कितने रुपए करके, 5 रुपए करके, तो देखो 2 लाख रुपए होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये अमाउंट जो हमारा है 40,000 रिमेनिंग जो शेयर है इनटू 5 रुपए करके 2 लाख रुपए होते हैं ना बच्चों, तो ये 2 लाख रुपए हमारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम अमाउंट लिख सकते हैं 1,00,000 इंटू 2 लाख रुपए आपके कहां चले गए बच्चों, कैपिटल में चले जाएंगे। 1,00,000 इंटू 3 लाख रुपए आपके प्रीमियम में चले गए। 10,000 इंटू 5 50,000 रुपए आपने रिफंड कर दिए कंपनी ने, और 40 इंटू 5 करोगे तो 2 लाख रुपए आपके अलॉटमेंट में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। और इन तीनों चारों को अगर आप जोड़ते हो तो देखोगे आप एग्जैक्टली 7,50,000 ही आने वाला है, राइट। देखो बच्चों
दो, 3 2 5 2 7, 7.5 लाख रुपए यहाँ पे आपके आ गए। तो आपने देखा हमने अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन के पैसे को हमने किस तरह से एडजस्ट किया है, ये आपने देखा है। तो जो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि 2 लाख रुपए जो आपके एडजस्ट होने वाले हैं अलॉटमेंट में बच्चों, तो किस तरह से एडजस्ट होंगे, उसकी एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन के टाइम में, हमने यहाँ पे सीख लिया है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड क्लियर। अब हम आगे सीखेंगे बच्चों कि अलॉटमेंट में अब हम एंट्री कैसे मारेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अलॉटमेंट को लेके। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मुझे कितना रुपया मिला है, 2 लाख रुपए। ये आप सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी हम यहाँ पे अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्री करते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट में जब भी आप करोगे, यहाँ पे भी 2 एंट्री आने वाली है, मैंने पहले ही बता दिया है, राइट। तो अलॉटमेंट में पहली एंट्री क्या होगी, ये देखते हैं। कंपनी यहाँ पे अलॉटमेंट के पैसे मांगती है पहले, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों, कंपनी यहाँ पे कितने शेयर पे पैसे मांगेगी, 1.5 लाख पे तो मांगेगी नहीं, क्योंकि कंपनी ने तो उतने ही शेयर, जितना शेयर इशू किया उसी पे मांग सकती है। तो कंपनी यहाँ पे 1 लाख शेयर पे मांगेगी, हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो 1 लाख शेयर पे जब कंपनी पैसे मांगने वाली है, अलॉटमेंट में कितने रुपए करके मांगेगी, 4 रुपए करके। तो यहाँ पे 4 रुपए करके यहाँ पे मांगने वाली है। तो ये कितने हो जाएंगे, आपके 4 लाख रुपए कंपनी को यहाँ पे मिलना चाहिए, राइट बच्चों। 1 लाख शेयर पे कितने रुपए मिलने चाहिए, 4 लाख रुपए। आई होप समझ में यहाँ तक आए। अब यहाँ पे हम लोग जब एंट्री करते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की दूसरी एंट्री जब करते हैं, तो अब यहाँ पे कंपनी ने कॉल किया था। अब नेक्स्ट एंट्री में कंपनी को अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। तो जब अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे ना बच्चों, तो पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये समझ में आया। और कौन से पैसे मिलने हैं, अलॉटमेंट के पैसे मिलने वाले हैं, राइट। तो अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट होता है, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको भी आप ध्यान से देखना। अच्छा, कितने पैसे बच्चों हमें अलॉटमेंट में मिलने हैं, 4 लाख रुपए हमें अलॉटमेंट में मिलने हैं, राइट बच्चों। लेकिन अलॉटमेंट में मैंने कहा यहाँ पे डेबिट है, तो उसे हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है, क्योंकि जब हमें अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और बैंक में पैसे जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हमें कितने रुपए मिलने चाहिए, 4 लाख रुपए मिलने चाहिए बच्चों। लेकिन इस 4 लाख में ऑलरेडी मेरा अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन से कितना मिला होगा, 2 लाख रुपए। तो अब तो 2 लाख कंपनी मांगेगी, मिलेगा नहीं कंपनी को सिर्फ कितना मिलना चाहिए, 4 लाख में 2 लाख मिला हुआ तो सिर्फ 2 लाख मिलना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे आप अब लिखोगे 2 लाख रुपीज, आप 4 लाख मत लिख देना कि यहाँ पे 4 लाख है तो यहाँ भी 4 लाख कर दे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट हो चुके हैं। 2 लाख आपने यहाँ पे क्रेडिट किया अलॉटमेंट से, तो देखो 4 लाख यहाँ पे क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। और आपने यहाँ डेबिट कितना किया, 4 लाख रुपए, तो आपकी ये एग्जैक्टली सेम अमाउंट हो जाएंगे, राइट। अब अगर हम ये अगर सारे शेयर होल्डर हमें पैसे दे देते तो बैंक में मेरे पूरे 2 लाख रुपए आ जाते ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे विशेष के पास 300 शेयर थे, उसने हमें पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर भी हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट। अब देखो बच्चों, हमें कितने शेयर पे नहीं मिले, आप देख सकते हो 300 शेयर पे नहीं मिला है, ऑलराइट। यहाँ पे हमने लिखा 300 शेयर पे, व्हाट इज क्लियर। अब 300 शेयर पे हमें मिलना कितना चाहिए था भाई, 4 रुपए मिलने चाहिए थे, नहीं, क्योंकि 300 शेयर पे हमें मिलना चाहिए था सिर्फ 2 रुपए करके, क्योंकि ऑलरेडी उसने 2 रुपए तो उसके जमा है। तो 300 शेयर पे 2 रुपए मिलने चाहिए थे, तो कितने मिलने चाहिए थे बच्चा, 600 रुपए यहाँ पे मिलने चाहिए थे, राइट। बट ये 600 रुपए 2 लाख में से नहीं मिला है, तो आप बोल सकते हो 1,99,400 रुपीज ही आपका अलॉटमेंट में रिसीव हुआ है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड हियर, आया समझ में बच्चों। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको वर्किंग से भी दिखाता हूँ। ये मैंने आपको दिखाया जनरेटिव के हिसाब से, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप उसको वर्किंग प्रॉपर्ली दिखाना चाहते हो तो आप प्रॉपर वर्किंग के थ्रू भी कर सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसको दिखाते हैं। जब इस तरह से वर्किंग हम करेंगे ना, तो सबसे पहला चीज जो हमें जानने की जरूरत है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे
कॉल्स इन एरर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने कॉल्स इन एरर हुए हैं वो पहले हम निकालेंगे बच्चों, राइट बच्चों। अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान दीजिएगा, एक ही बंदा है विशेष जिसने हमारे पैसे अलॉटमेंट में नहीं दिए, तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ड्यू। देखो उसके पास 300 शेयर्स थे, उसे कितने रुपए देने चाहिए थे, 4 रुपए करके। उसे कितने देने चाहिए थे बच्चा, 1200 रुपए उसे पे करने चाहिए थे। अब यहाँ पे लिखेंगे लेस अमाउंट एडजस्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से जो पैसा उसने ऑलरेडी दिया हुआ उसका जमा है, उसे तो एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी पे करके रखा है। तो देखो 300 शेयर पे बच्चों उसके कितने रुपए एक शेयर पे जमा है, जो मैंने अभी आगे सिखाया था 2 रुपए करके जमा है। और ऊपर में भी देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब वो फेल करेगा तो सिर्फ 2 रुपया फेल कर सकता है, 2 रुपया फेल नहीं कर सकता है क्योंकि इसको 2 रुपए पर शेयर यहाँ पे जमा है। तो देखो यहाँ पे 300 into 2 600 इसने फेल किए। तो बताओ इसका कॉल्स इन एरर कितना हो गया, 600 रुपए। देखो यही कॉल्स इन एरर बच्चों आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर। अब देखो यहां करने के बाद अब हम निकालते हैं अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। तो इसको भी ध्यान से देखना, मैंने वहां पे कर दिया बट उसी को मैं यहाँ पे नोट वर्किंग के साथ दिखा रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों अमाउंट ड्यू, राइट। तो यहां पे हमने लिखा अमाउंट ड्यू। अब देखो कंपनी को 1 लाख शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए था। 1 लाख शेयर पे कितने रुपए करके बेटा अलॉटमेंट के दाम है, 4 रुपए करके अलॉटमेंट के प्राइस है ना। आप देखोगे यहाँ पे अलॉटमेंट के प्राइस कितने हैं, 4 रुपए है, तो हमें 4 रुपए मिलने चाहिए ना अलॉटमेंट में कंपनी को पैसे। तो 1 लाख इंटू 4 कंपनी के पास आने चाहिए थे कितना, 4 लाख रुपए मिलने चाहिए थे बेटा, राइट। बट 4 लाख में से बताओ कंपनी, यहाँ पे मैंने लिखा था ना अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो बताओ कंपनी को कितने रुपए मिल चुके हैं एप्लीकेशन में जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने वाले हैं, 2 लाख रुपए। तो यहां पे लिखेंगे लेस अमाउंट एडजस्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन। कितने रुपए बच्चों, 2 लाख रुपए। तो आपने यहाँ पे 2 लाख रुपए माइनस कर दिए। अब बताओ कंपनी को मिलना कितना चाहिए एग्जैक्टली, 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, राइट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड हियर, बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए मिला। अगर कोई फेल नहीं करता, सारे शेयर होल्डर कंपनी को पैसे दे देते तो कंपनी को 2 लाख मिलता, बट ऐसा हुआ नहीं। विशेष नाम का एक बंदा है जिसने 600 रुपए फेल कर दिए। तो यहाँ पे अब आप लिखोगे लेस कॉल्स इन एरर, कॉल्स इन एरर। अब यहाँ पे यही 600 रुपए आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों, 600 रुपए माइनस कर दो तो ये आपका वैल्यू आएगा 1,99,400। यही अमाउंट हुआ जो रिसीव हुआ है अलॉटमेंट में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो यही अमाउंट रिसीव हो रहा है बच्चों। और आप यहाँ से अगर इसको रिलेट करो तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि अमाउंट यही मिला है। कॉल्स इन एरर जो हुआ है आपको ये भी दिख रहा है, देखिए ड्यू कितना था ये भी देख लो। ड्यू था बेटा आपको 2 लाख रुपए, राइट। उसमें से कॉल्स इन एरर कितना हो गया, 600 रुपए। तो मिला कितना, इतना मिला। तो आपको सब चीज यहाँ से रिलेट कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर। चलिए अब यहां तक तो हमारा अलॉटमेंट में मेन झमेला होता है बेटा, जो हमने अभी सीख लिया है, राइट। अब अलॉटमेंट के बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की। देखो हमने ये कर लिया है अलॉटमेंट, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। नाउ वी हैव अ टर्न ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। तो चलिए अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो कुछ अमाउंट एडजस्ट करना नहीं है, तो नॉर्मल एंट्रीज होंगी, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा, और अगर कहीं पे भी इश्यू होता है तो आप पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल करेगी। तो यहाँ पे पहला जैसे हम लोग कॉल करेगी कंपनी, तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल
कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हमने लिखा। फिर वापस कंपनी कितने शेयर रुपए मांगेगी, 1 लाख शेयर भी मांगेगी। कितना रुपया, देखो बच्चा फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितना रुपया था हमारा, 4 रुपए था, राइट। तो कंपनी यहाँ पे भी कितने मांगने वाली है, 4 रुपए मांगने वाली है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 लाख शेयर पे 4 रुपए कंपनी मांगेगी, तो कितने आएंगे, 4 लाख रुपए कंपनी को यहाँ पे रिसीव होने चाहिए थे। और यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं जो एप्लीकेशन से आके यहाँ पे एडजस्ट हो रहा हो, तो यहाँ पे कंपनी जब पहले पैसे मांगेगी तो यही एंट्री करेगी। अब नेक्स्ट एंट्री में कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं, तो राइट, कंपनी को जब पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट और फाइनल कॉल यहाँ पे डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे पैसे बैंक में आएंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखोगे आप टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे। कितने शेयर में पैसे मिलने चाहिए थे बच्चों, 1 लाख शेयर पे हमें 4 रुपए मिलने चाहिए थे सर, तो यहाँ पे हमें 4 लाख रुपए कंपनी को मिलने चाहिए, राइट। बट क्या ऐसा हुआ कि सभी ने पैसे दे दिए, नहीं सर, सभी ने नहीं दिए हैं। एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर था उसने अलॉटमेंट तो फेल किया था, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी उसने फेल कर दिया, राइट। तो यहाँ पे भी आ गया सर कॉल्स इन एरर, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितने शेयर पे नहीं मिला है, 300 शेयर पे नहीं मिला है सर, कितने रुपए करके, 4 रुपए, तो यहाँ पे हो गए 1200 रुपए जो नहीं मिला है कंपनी को, राइट बच्चों। अब यहाँ पे 4 लाख में आपके 1200 रुपए नहीं मिले, राइट। तो कितने मिले हैं ये भी जानना होगा ना हम लोगों को, 3,99,000, तो 3,99,000 नहीं, 3,98,800 होगा जो नहीं मिला होगा कंपनी को। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ओके बच्चों, तो ये कंपनी को फर्स्ट और फाइनल कॉल में एंट्री हो गई। अब कंपनी ने इस बंदे से फर्स्ट और फाइनल कॉल तक वेट किया, लेकिन उसने कंपनी को पैसे फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। अब इसके बाद क्या होता है, कंपनी अब उसके शेयर को क्या करेगी बच्चों, फॉरफीट कर देगी, राइट। क्या करेगी, फॉरफीट कर देगी। तो चलिए कंपनी जब फॉरफीट करे तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे मार देते हैं, राइट। तो चलिए फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। सबसे पहले फॉरफीचर में एंट्री क्या होती है, जब भी आप फॉरफीट करते हो बच्चों, तो आप कंपनी अब उसको शेयर होल्डर तो रहेगा नहीं वो कंपनी का, तो कंपनी उसके शेयर को ही पहले कैंसिल करती है। तो जब भी कंपनी ने उसे कॉल किया था तो शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट किया था, क्रेडिट किया था। अब उसको जब कैंसिल करेगी तो यहाँ पे हमेशा कंपनी शेयर कैपिटल को डेबिट करती है बच्चों। फॉरफीचर में हमेशा याद रखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 3 एंट्री जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कोई भी सम हो फॉरफीचर है, ये 3 एंट्री पहले आप लिख लेना। क्या क्या एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरर, और यहाँ पे आप लिखोगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसको भी ध्यान में देना है ना। ये 3 एंट्री पहले आपको लिखना है, राइट। बोले सर किसी समय हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं, वो कब करते हैं, ऐसे भी सवाल आपके मन में आए तो हमेशा याद रखना बेटा कि जिस इंस्टॉलमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये आपको देखना है कि क्या उस बंदे ने उस इंस्टॉलमेंट को फेल किया है जिसके साथ प्रीमियम है। अगर उस इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम है जिसे उसने फेल किया है, तो अब इसका मतलब ये होता है कि उसने प्रीमियम ही फेल कर दिया, तो उस टाइम में हमें प्रीमियम को यहाँ पे आके सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे बच्चे डेबिट करना पड़ता है, राइट। क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। लेकिन अगर जिस इंस्टॉलमेंट के साथ आपके प्रीमियम है, अगर उस बंदे ने उस सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब उस इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया है, फेल नहीं किया है, तो इसका मतलब उसने कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा दे दिया है, तो कंपनी को कोई भी प्रीमियम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना पड़ता। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर। चलिए वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। बताओ कितने शेयर हैं, 300 शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है हमें देखने पड़ेंगे क्या ये जो तुम्हारा टोटल शेयर कैपिटल का नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, क्या कंपनी ने पूरा कॉल किया है, यस। देखो बेटा यहाँ पे जब हम बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, तो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेना है। देखो कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा था तो कैपिटल का अमाउंट 2 रुपया, कंपनी ने ये भी मांगा था ना
4 रुपए, 4 2 कितने हो गए 6 रुपए। यहाँ पे कंपनी ने कितना मांगा 4 रुपए, कितने हो गए बच्चों 10 रुपए। तो यही 10 रुपया जो आपको यहाँ दिख रहा है यही नॉमिनल वैल्यू देना है, राइट। तो कंपनी ने पूरे फाइनल कॉल तक कॉल किया था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 300 शेयर इंटू 10 रुपीज करोगे, तो कंपनी यहाँ पे आ जाएगी 3000 रुपए। अब यहाँ पे देखना है कि उस बंदे ने कितने रुपए का कॉल से एरर करा था, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। ये हमारा जो चार्ट है, चार्ट को देख के बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। देखो इस बंदे ने क्या क्या फेल किया, यहाँ पे 4 रुपया फेल किया, इस 4 रुपया में उसका 2 रुपया तो जमा ही था, इसने फेल किया 2 रुपए। तो टोटल इसने जो फेल किए हैं 4 और 2 6 रुपए फेल किए हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पे आप सीधा करोगे इंटू 6 कर दोगे ना, तो आपको देखो कितने आ जाएंगे कॉल सिनेरियो में 1200 रुपए। इसको भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि कॉल सिनेरियो देखो 1200 ही आया, राइट। और यहाँ पे आएगा कंपनी को जो पैसे मिल गए हैं बच्चों, वही कंपनी के लिए क्या बन जाता है प्रॉफिट बन जाता है, राइट। अब एक चीज और यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये गलती आप एग्जाम में ना करो, इसीलिए मैं आपको बार बार ये बताऊंगा कि हमारा कंपनी को जो पैसे मिल चुके हैं वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे लिखनी है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कंपनी को यहाँ पे 5 रुपए मिले हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 रुपए मिले हैं बच्चों, तो ये 7 रुपए मिल चुके हैं। तो लग रहा है ना कि 7 रुपए कंपनी के लिए प्रॉफिट है, हाँ। लेकिन बच्चों इसमें से ये जो 3 रुपए का प्रॉफिट है ना वो ऑलरेडी प्रीमियम में डाला हुआ है। प्रीमियम इज आल्सो काइंड ऑफ प्रॉफिट, तो आपने ऑलरेडी उसको प्रीमियम में क्रेडिट कर चुके हो, तो प्रीमियम का अमाउंट आप प्रॉफिट में नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ दिखाओगे जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है उसके अमाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट में आप 2 और 2 4 रुपए डालोगे और 3 रुपए को नहीं लोगे। आए समझ में बच्चों, तो 2 2 4 रुपए प्रॉफिट में आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसा आप करोगे तो इंटू 4 जब करोगे तो देखो कितने आ रहे हैं 300 इंटू 4 रुपए, राइट। कितने प्रॉफिट हुए हैं एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी 4 रुपए। यहाँ पे कितने मिले हैं कंपनी को 2 रुपए, यहाँ पे कंपनी को कितने मिले हैं 2 रुपए, तो टोटल यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट कितना दिख रहा है बच्चों 4 रुपए, राइट। तो 3 ये कितने हो गए 1200, राइट। सॉरी ये अमाउंट बेटा हमने गलती से लिख दिया था, 3 6 1800, ये आपका अमाउंट 1800, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 1800 प्लस 1200 3000 के बराबर आ गया। तो ये भी आपको फॉरफीचर भी आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब 2 एंट्री और बची है, रीइश्यू और ट्रांसफर टू कैपिटल। तो रीइश्यू की एंट्री मारते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। जब कंपनी रीइश्यू करेगी तो कंपनी को पैसे मिलने वाले हैं, तो कंपनी रीइश्यू की एंट्री जब मारेगी ध्यान दीजिएगा, तो कंपनी को पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा फिर वापस, और जब रीइश्यू करेगी तो कंपनी का शेयर कैपिटल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कंपनी जो शेयर रीइश्यू करेगी, कितने शेयर रीइश्यू करेगी बच्चों 300 शेयर, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना था 10 रुपए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 3000 रुपए लिख दोगे। लेकिन कंपनी शेयर को रीइश्यू कर कितने में रही बच्चों 8 रुपए करके कर रही है, हमने लिखा था ना कंपनी कितने में शेयर इशू कर रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कंपनी यहाँ पे कितने रुपए करके इशू कर रही है 8 रुपए करके। तो कंपनी को यहाँ मिल कितना रहा है 300 इंटू 8 2400 रिसीव हो रहा है ना, तो कंपनी को तो लॉस हो गया एक तरह से। 10 रुपए के शेयर को कंपनी 8 रुपए में इशू कर रही है, तो लग रहा है ना कि डिस्काउंट में इशू कर रही है, तो डिस्काउंट लिख दें, नहीं बेटा आप डिस्काउंट वर्ड यहाँ नहीं डालोगे, राइट। क्योंकि जब कंपनी ने फॉरफीट किया था यहाँ पे देखोगे कंपनी को ये पैसे जो मिल चुके थे कंपनी से प्रॉफिट समझ के फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करती है। तो इसी तरह से रीइश्यू में अगर कोई लॉस हो रहा है तो आप उसे फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट करोगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर है बच्चों 300 शेयर हैं और 2 रुपए का लॉस है, तो कितने हो गए 600 रुपए का आपको लॉस हुआ है, राइट। यहां तक समझ में आ गया ना कि लॉस क्या है बच्चों। प्रॉफिट में हमने प्रॉफिट कितने कमाए 1200 रुपए, लॉस कितने हो गए 600 रुपए। अब हमें ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसको भी देख लो आप। तो जब भी आप प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे इसी प्रॉफिट जो आपका फॉरफीचर इशू से प्रॉफिट आया उसी ही हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आप करोगे, टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं बात करूं पहले प्रॉफिट की, तो बताओ यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट था 1200 रुपए का प्रॉफिट था। यहाँ पे आप देखो बच्चों लॉस कितने रुपए का आया, लॉस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है 600 रुपए का,
तो आप यहाँ पे 600 रुपए लिखोगे। ओवरऑल प्रॉफिट आपका कितना आया, 600 रुपए। तो यही 600 रुपए आपके ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो जाएंगे। आई होप यहां तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। जितना इजी हो सकता था मैंने बहुत आसानी से धीरे धीरे करके कर किया है सम्स को, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। और अगर कहीं पे कोई डाउट्स होता है बच्चों तो आप फ्री हो, फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क मी, और मैं श्योरली आपका नेक्स्ट क्लास में उसको भी क्लियर करूंगा। या अभी आपका एग्जाम का टाइम है, अगर कुछ भी आपको डाउट्स होता है, कोई भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत है, मुझे बताइए, तो मैं आपको उसके ऊपर भी जरूर अपडेट करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। और आप लोग बहुत मेहनत, दिल लगा के मेहनत करो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।